नमस्ते गाइस, डियर रिएक्ट आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैंने फिर से एक और पाकिस्तान की वीडियो पे बात करने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से पाकिस्तान के लोग मेंटल हो चुका है। उन लोगों से पाकिस्तानियों से कम दूर रहिए, जिधर भी रहे पाकिस्तानियों से दूर रहिए क्योंकि वो लोग मेंटल है। तो आज हम देखेंगे पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट भारत के बारे में क्या कहता है। पाकिस्तान के जो मदरसा इकोनॉमिस्ट है क्या कहता है भारत के बारे में, चलिए सुनते हैं। नाम आपका? मोहम्मद अब्दुल रहमान। क्या करते हैं? मैं कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव। जबरदस्त होगा भाईजान। बात करने का पर्पस आपसे ये है, क्या लगता है कि आपको मौजूदा टाइम के अंदर कौन सी इकोनॉमी ज्यादा राइज कर रही है, इंडिया या फिर चाइना? अगर हम राइस के हिसाब से देखें, जो राइस कर रही है उसमें तो ऑब्वियसली इंडिया आएगा, क्योंकि चाइना इज़ ऑलरेडी एट द टॉप। और उसका जब पीक में होने का एक ये नुकसान है कि आप उससे ज़्यादा राइस स्लोली करते हैं। बट कंपेयर दैट टू इंडिया पहले चाइना से बहुत नीचे था, बट उसका राइस का जो रेशियो है चाइना के अकॉर्डिंग वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। जबरदस्त जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्या चीजें देख रहे हैं कि जो कि चाइना की इकोनॉमी को जो कि टॉप पर थी अभी राइज चल रहे, वहां पर लोगों के आप देख सकते हैं हालात बड़े खराब होते जा रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन जो उस लेवल पे जो कि आज से कोविड-19 से पहले के जो कि कंस्ट्रक्शन जो डेवलपमेंट थी, दुनिया जितना उनको हर न्यूज़ पर टॉप रहते थे, दुनिया जिस तरह से उनके बारे में बात करती थी, लेकिन आज सेम बात इंडिया के बारे में की जाती है। कैसे देखते हैं इंडिया को आने वाले टाइम के अंदर? क्या इंडिया बीट कर सकता है चाइना को? इंडिया आई गेस उसमें पॉपुलेशन में तो ज़रूर कर देगा। बट अगर हम बात करें टेक रेवोल्यूशन की, टेक रेवोल्यूशन ने ही इंडिया को इतना ऊपर लेके आया। उसमें जो इंडिया ने एक तो जो सबसे उनकी बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है कि उनमें जो ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है, या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन बैंकिंग है, इट्स वेरी बेस्ट। आपको हर शॉप पे QR कोड इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। फ्रीलांसिंग में हम बहुत अच्छे जा रहे हैं हमसे, जो कि पाकिस्तान में अच्छा होना शुरू हुआ था कोविड के बाद सिस्टम। अब मैं पाकिस्तान से कंपेयर कर रहा हूँ, सॉरी, पाकिस्तानी मजबूरी है। पाकिस्तान में ये सिस्टम बहुत अच्छा होना शुरू हुआ था, बट उसके बाद फ्रीलांसिंग पे कुछ टैक्सेस आए, इंटरनेट क्रैकडाउन्स आए और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आई, जिसकी वजह से हम कुछ बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म कर नहीं पाए। हमारी मार्केट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकी। बट अगर इंडिया में जाके देखें, इंडिया में एक तो उस फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, ऑटोमोबाइल में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। चाइना जो है अब आई डोंट थिंक कि वो उस तरह से लाइमलाइट से खुद को खुद साइड पे लेके गया, अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि जो काम हो रहा है, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट रही है वो शुरू से, एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको अच्छी तरह से आइडिया वो क्या कर रहे हैं। लाइमलाइट से साइड पे वो इस वजह से इस वक्त हुए हैं कि लाइमलाइट में जो इशू है अमेरिका, इसराइल एंड जो है पैलेस्टाइन के इशू, ये लाइमलाइट में है। बट जो मेन कंपैरिजन आप इंडिया और चाइना की बात कर रहे हैं, आई गेस जो मेन सुपर पावर्स होने वाली हैं आने वाले टाइम में, वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं कहूँगा मैं, बट चाइना एंड द वेस्ट। चाइना जो इंडिया है, आई थिंक दैट इज़ मोर रेलिवेंट टू द वेस्ट, और चाइना एंड द मिडल ईस्ट एंड पाकिस्तान एंड ऑल, ये एक क्लस्टर बन रहा है और ये मिल के ऊपर उठेंगे। CPEC पे अगर काम हो जाता है तो, क्योंकि CPEC पे बहुत देर से काम रुका हुआ है। अच्छा, सीपैक के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपने जो लास्ट में बात की थी कि चाइना खुद ही पीछे हटा है अपने लाइमलाइट से, क्या आपको लगता है कि एक टाइम ये अपना पापा चाइना को कभी भूल ही नहीं सकता। पाकिस्तानी का अभी जो नया बाप बना है चाइना, उसको कभी भूल ही नहीं सकता। अरे तेरा पाकिस्तान में जो GDP है उससे ज्यादा मुंबई में GDP बहुत ज्यादा है। तू बनेगा सुपर पावर। अमेरिका में 1948 में कितना क्या कंडीशन था, चाइना में क्या कंडीशन था। अमेरिका बहुत आगे था चाइना से, लेकिन अभी चाइना अमेरिका दोनों, अमेरिका से पीछे है चाइना, लेकिन बराबरी चल रहा है। तो इनका डेवलपमेंट, चाइना का डेवलपमेंट होने से क्या अमेरिका कुछ नुकसान हुआ? कुछ नहीं नुकसान हुआ ना। या अमेरिका बर्बाद हो गया? अमेरिका बर्बाद नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान भी ऐसे ही जब जितना डेवलप कर रहा है उससे बर्बाद होने का कोई चांस नहीं है किसी का। चाइना का भी कोई चांस नहीं है। इन दोनों देशों का आपस में चलता रहता है, वो आप फिर से सही हो जाता है। इसमें तुम लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दोनों हाथी चल लड़ते हैं, बीच में आ जाओगे तो कुचल जाओगे, समझ लो। चलिए, एक टाइम के अंदर जब कोविड आता तो चाइना की इकोनॉमी जो है वो बीजिंग के अंदर जो क्राइसिस चल जाते हैं। उसके बाद आपने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियां शिफ्ट हो रही है इंडिया की तरफ। अगर आप बात करेंगे एप्पल की, एप्पल को बंद कर दिया गया। अगर आप इंटेल की बात करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अमेरिका की,
अमेरिका अपने जितने भी वहां पर उनकी इंडस्ट्रीज चाइना को रन कर रही है, चाइना के अंदर रन कर रही है, सबको इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। क्या लगता है फ्यूचर के अंदर आपको नहीं लगता कि चाइना के मुकाबले में अमेरिका चाहता है कि कोई ना कोई ऐसा कंट्री खड़ा हो जो कि चाइना को टक्कर दे? तो वो इंडिया की सूरत में आप देखते कि नहीं देखते कि वो राइजिंग इकोनॉमी है? इंडिया को एज अ राइजिंग इकोनॉमी तो ऑब्वियसली मैं देख रहा हूँ, और जो कंपनीज बहुत ज़्यादा यहाँ शिफ्ट हो रही हैं, दैट इज़ ऑब्वियसली अ ग्रेट थिंग। बट जो चाइना के बारे में आपने अभी बताया कि चाइना में बहुत सारी कंपनीज ने वहाँ से शट डाउन किया और इंडिया में आई हैं, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था, तो आई एम सॉरी, उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकूँगा। अच्छा, मतलब आपने इस बारे में अभी रिसर्च ही नहीं किया? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे कोई आइडिया नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस बात पर आप आएंगे यहाँ पर? अगर मैं बात करूंगा तो जो कि आपने इस बारे में, एप्पल के बारे में आप अभी हम गूगल करेंगे तो गूगल के अंदर भी ये सारी चीजें आएंगी। तो अगर जब मैं आपको बता रहा हूँ तो जिस तरह से वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो आपने सर्च नहीं किया, तो क्या जिस तरह से मैंने आपको बताया तो फ्यूचर के अंदर आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आपने पहले बताया था कि उनकी इकोनॉमी वो खुद नहीं लैम्पलाइट पे आना चाहते, तो जब आपकी जितनी भी इंडस्ट्री है, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो जाएगी, बड़ी कंपनी चली जाएंगी, तो आप कैसे नंबर 1 पे रह सकते हैं? आप नंबर 1 पे इस तरह रह सकते हैं कि आप अपनी कंपनीज को बेहतर बना सकते हैं उनके। अगर हम शाओमी देखें, शाओमी के भी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि मैंने भी कल शाओमी की एक पोस्ट देखी है, उनके एक स्टोर के सामने उन्होंने एप्पल के प्रोडक्ट्स को एज अ स्टेयर मैट यूज़ किया हुआ था। तो बट उनकी एक शुरू से ये जो बेस्ट चीज़ रही है चाइना की, वो है पेट्रियटिज्म। उन सब ने मिलकर एक गवर्नमेंट सेलेक्ट किया जो शुरू से चल रही है, और वो गवर्नमेंट जो कहती है सब लोग उसको लेके चलते हैं, सब लोग उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इस तरह होती है कि लोग फॉलो कर सकें। चले अब वाइंड अप की तरफ जाते हैं। आप मुझे बताएं कि फ्यूचर क्या देखते हैं इस हमारी कन्वर्सेशन का, क्या आपको क्रक्स निकला? क्या कहेंगे कि चाइना या फिर इंडिया, लास्ट पे कौन रहता है? अगर जैसे मैंने शुरू में भी यही समराइजेशन की थी कि अगर हम राइजिंग इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो इंडिया ऑब्वियसली चाइना को टक्कर ज़रूर देगा, क्योंकि चाइना वाज ऑलरेडी देयर, बट इंडिया इज़ नाउ वेरी फास्टली ग्रोइंग। ओके सर, बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? मेरा नाम सैयद मोहम्मद कासिम। माशाल्लाह। सैयद साहब क्या करते हैं? मैं BS इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट। अच्छा, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट मिल गए हमें, जबरदस्त। हमारी बात भी इसी पे चल रही है भाईजान। अभी अगर रिसेंटली बात की जाए तो क्या लगता है, राइजिंग इकोनॉमी, फ्यूचर के अंदर टक्कर देने वाली इकोनॉमी चाइना को इंडिया बन सकता है, या फिर जो मौजूदा सिनेरियोस आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी जिस तरह से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आती जा रही है, बिलियन ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट, और हर एक सेक्टर के अंदर जिस तरह वो ग्रो कर रहे हैं, क्या फ्यूचर में इंडिया चाइना को टक्कर दे सकता है? नहीं दे सकता। इंडिया अभी भी उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन है। मुझे नहीं लगता कि कुछ पोर्शन ऑफ पीपल, अगर उनका थोड़ा सा पैसा है भी, तो वो चाइना को टक्कर नहीं दे सकते। ये है पाकिस्तान के मद्रासा छाप इकोनॉमिस्ट। ये मतलब इसके ऐसी बातें सुन के भारत के जितना भी नागरिक है वो हंसेंगे, तमाम भारतीय हंसेंगे। इनका आइडिया ही नहीं है कि भारत में पॉवर्टी कितने % है। तो मैं बताता हूँ, तुम्हें आंकड़ा देता हूँ मैं। भारत ने पहले रिसर्च कर ले, पहले इकोनॉमिस्ट पहले रिसर्च कर ले। इंडिया लिफ्टेड 415 मिलियन 415 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी इन 15 ईयर्स। यानी भारत ने 415 मिलियन सारे जो गरीबी सीमा से नीचे जी रहा है उनको बहुत ऊपर ला चुका है। तो भारत का पॉवर्टी खत्म हो चुका है। ये पॉवर्टी है पाकिस्तान का। तुम जो आंकड़ा दे रहे हो वो पॉवर्टी है पाकिस्तान का। झूठा कहीं का। और भी देख ले, रिसेंटली एक रिपोर्ट आया तो उसमें कह रहा है भारत में 2.2% पॉपुलेशन जो लिविंग बिलो द वर्ल्ड बैंक्स पॉवर्टी लाइन। 2.2%। इतना पॉपुलेशन है भारत में। 140 करोड़ पॉपुलेशन है भारत में, उसमें 2.2%। 13 देश मतलब 25 करोड़ पाकिस्तानी है, उसमें 60-80-90% बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहा है। ये आंकड़ा तूने जो बोला ये पाकिस्तान का होगा, हिंदुस्तान का हरगिज नहीं है। तो अपना देश देख पहले। 80 से 90% तेरा पाकिस्तानी पॉवर्टी लाइन से नीचे जी रहा है। और ये जो हिंदुस्तान में जो फोटो किया जाता है ना, फोटो सब करके दिखाया जाता है कि रेल लाइन के सामने गरीबी जी रहा है, ये जी रहा है, ये सारे सब रोहिंग्या मुसलमान है।
बांग्लादेश से, पाकिस्तान से इमिग्रेट करके हिंदुस्तान में घुस जाते हैं और यहाँ पे पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ पे रह जाते हैं। ये सारे सबके सब बाहर ही का है, ये सब इन्फिल्ट्रेटर है, रोहिंग्या मुसलमान है, बाहर से आके हिंदुस्तान में रह रहा है गंदगी में, उनके पास पैसा नहीं है इधर उधर, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स खराब है, वोट बैंक की वजह से इन लोगों को मौका मिल जाता है, इन लोगों को मौका मिल जाता है तो ये रहने लग जाता है। और इसी का फोटो उठा के, ये हिंदुस्तानी है नहीं, ये जो जी रहा है ना, जो फोटो करके दिखाया जाता है मीडिया पे, वो ज़्यादातर है रोहिंग्या मुसलमान जो विदेश से आके हिंदुस्तान में आके बस गया, हिंदुस्तान का है नहीं। तुम किस दुनिया में हो पाकिस्तानी, जब 2.2% पॉपुलेशन हिंदुस्तान से, ओनली 2.2%, 40 करोड़ में से अब 2.2% कितना होता है तुम निकाल लोगे। पाकिस्तान में 25-26 करोड़ पॉपुलेशन है, उनमें से कितना परसेंट बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहा है पहले वो देख ले। यहाँ पे तो 25-26 करोड़ तेरे को अमीर मिलेगा, इतना मिलेगा, बिलियनियर्स मिलेगा तेरे को, 25-26 करोड़, उससे भी ऊपर यहाँ पे बिलियनियर्स मिलेगा, उससे भी ऊपर बिलियनियर्स मिलेगा। चलिए, अभी चाइना के, अगर अभी इंडिया की अगर आप देख लो जीडीपी तो 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन के आसपास है, चाइना अभी 16 ट्रिलियन पे है। जब तक इंडिया 16 ट्रिलियन पहुंचेगा, चाइना 32 पे पहुंचेगा। नॉट इवन सिंगल फ्रेम कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते। जहाँ पर आप देखेंगे तो 2000 अगर 1947 के अंदर 1947 के अंदर हम और इंडिया दोनों अलग हुए थे ना, आज हम डाउनफॉल पे, लेकिन इंडिया कोशिश ट्राई तो कर रहा है। जिस तरह से अमेरिकन कंपनीज वहां पर आ रही हैं चाइना से शिफ्ट होकर, आपने ये न्यूज में सुनी होगी, अगले भाई ने सुनी नहीं थी। तो क्या समझते हैं कि जिस तरह से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हमारे साउथ रीजन के अंदर एक ऐसे पावर को खड़ा किया जाए जो कि चाइना को टक्कर दे सकती है, तो चाइना अमेरिका के लिए तो कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर अमेरिका का इंटरेस्ट इंडिया में कम, ज़रा यूएई में ज़्यादा है। वो वहाँ पर अगर कोई इकोनॉमी कम्पीट कर सकती है चाइना को, तो आई थिंक वो यूएई ही हो सकती है, उसके अलावा इंडिया नहीं हो सकता। इंडिया नहीं हो सकता। कौन से रीजंस की वजह से आप कहते हैं? पहली बात रीज़न मैं आपको बताया, 80% उनकी जो लोग हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। आप फर्स्ट जो होता है ना स्टेप, वो होता है कि आप अपने लोगों को 88% पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहा है। हमारे यहाँ से ये सब चीज़ से हम लोग आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुका है, समझ रहे हो। अभी हमारे यहाँ पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो 2.2%, समझ रहे हो। तुम लोगों से कोई गुना कम है, और हम लोगों से तो कंपेयर भी मत किया करो। मुंबई को जो पूरा जीडीपी है, तुम्हारे पाकिस्तान का फुल जीडीपी उससे भी कम है। ओनली सिंगल मुंबई की इतना जीडीपी है, तुम्हारे पाकिस्तान से वो काफी ज्यादा है, जो कि अभी तक वो अनसक्सेसफुल है। उनसे ज्यादा हमारे लोग, अगर आप जीडीपी पर कैपिटा में जाए ना, तो हम उनसे बेहतर हैं। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कम्पीट कर नहीं। अच्छा, ये बात। दूसरी बात ये है कि सम पोर्शन उनका, हाँ हम तरक्की कर रहे हैं, पर वो उसका रीज़न उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का होना है। वो वहाँ मार्केट बहुत बड़ी है, इसलिए मेजर फोर्सेस अट्रैक्ट कर रही हैं उनके। एक तो रीज़न ये भी है कि रिलेशंस अच्छे हैं कंट्री से, ज़्यादातर वो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हैं, इस वजह से इन्वेस्टमेंट आती है। पर अगर आप चाइना के साथ इंडिया पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, 2024 में कितना पाकिस्तान में फैक्ट्री बंद हो चुका है, पहले रिसर्च करके देख ले, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। भारत की बात कर रहे हैं, भारत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, वो 350 बिलियन के आसपास जाने वाला है। उसका भी मैं स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। कहा गया वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2030 में 350 बिलियन के आसपास जाने की बात किया जा रहा है। पाकिस्तान की जो कुल जीडीपी है, कुल जो इकोनॉमी है, वो 350 बिलियन के आसपास है। जो हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो खुद 350 बिलियन के आसपास जाने वाला है। और हम लोग सोच रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की तरफ आगे बढ़ रहा है। और हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर में कितना इन्वेस्ट कर चुके सुने हो पाकिस्तानी? सुनोगे तो तुम्हारा पसीना निकल जाएगा, पैंट भी गिली हो सकता है।
लेकिन सुन लो फिर भी। टाटा गुजरात में 91,526 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहा है। टाटा इन असम 27,120 करोड़। माइक्रोन इन गुजरात 22,516 करोड़। जीजी पावर इन गुजरात 7,584 करोड़। काइनेज इन गुजरात 3,307 करोड़। टावर एंड अदानी इन महाराष्ट्र 83,974 करोड़। आरआरपी इन महाराष्ट्र 24,000 करोड़। तो टोटल कितना हुआ? कैलकुलेशन कर लीजिए पाकिस्तानी, निकाल जाएगा कितना हुआ। सेमीकंडक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तुम लोग टिड्डियों पे रिसर्च करो, यही सुबह देता है तुम लोगों को। टिड्डियों पे रिसर्च करो, टिड्डी कैसे एक्सपोर्ट किया जाए उसको सोचो। गधे तो बेच ही रहे हो, तो टिड्डियों पे आ जाओ, टिड्डियों को बेचो। तुम्हारा इकोनॉमिस्ट तो पहले ही आ चुके हैं, तुम जैसे मतलब सब इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान में होएगा तो ऐसे ही टिड्डियों पे रिसर्च हो, टिड्डियों पे तरक्की करेगा पाकिस्तान, ये मैं कह सकता हूँ। बूढ़ा मत मानना, मदरसा छापी है। तेरे को मैंने आंकड़ा दे दूंगा पूरा स्क्रीनशॉट लगा लगा के। चलिए सुनते हैं। बीट करवा रहे हैं तो कभी चाइना की अगर क्राइसिस की बात करें, बीजिंग के अंदर देख रहे हैं कि बड़ी कंपनी शिफ्ट हो रही हैं, बड़ी कंपनीज बंद हो रही है, कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही। अभी अगर चाइना की ग्रोथ देखेंगे तो वो इंडिया के मौजूदा टाइम के अंदर ग्रोथ ज्यादा है उसके चाइना के निस्बत। आपने गूगल अगर करेंगे तो आप देखेंगे इकोनॉमिकल ग्रोथ, उसकी जीडीपी की ग्रोथ इंडिया उसके ज्यादा जा रही है इंडिया की। देखो ग्रोथ जो होता है ना, थोड़ा आप यहाँ पे इकोनॉमिक पॉइंट आ गया तो मैं आपको बता, ग्रोथ ज्यादा होने से ग्रोथ नहीं होती। आप देखो कि चाइना की होगी 3% या 4% ग्रोथ होगी, इंडिया की 10% भी हो ना, तो वो आप कभी आपने कोई गेम अगर शुरू की होगी तो शुरू में लेवल तेजी से बढ़ते हैं, ऊपर जाके स्लो स्लो बढ़ने लगे। यूएस का भी 2% 3% इतना जीडीपी ग्रोथ है, तो क्या वो डेवलपिंग नहीं है? डेवलप्ड नहीं है, डेवलप्ड है। चाइना भी डेवलप्ड है, उसकी ग्रोथ रेट बेशक इंडिया से कम है, इंडिया की डबल है, पर इंडिया भी नीचे से ऊपर जा रहा है। जो ऑलरेडी ऊपर है वो ऊपर बहुत स्लो होता है, उनकी ग्रोथ रेट कम ही होती है। उनका काम है सिर्फ अपनी ग्रोथ रेट को कंसिस्टेंट रखना, बेशक 1% हो रही है 2% हो रही है, फर्क नहीं पड़ता। जबरदस्त हो गया। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि इंडिया और चाइना ये इस रेस में है कि भाई कौन सुपर पावर है और कौन सुपर पावर नहीं है। अब हम थोड़ी सी अपनी भी बात कर लेते हैं कि हम कहाँ रिलाई कर रहे हैं और अलाई कर रहे हैं कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में कहीं पर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर हमारी इकोनॉमी को देखा जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई हम फ्यूचर में इंडिया को टक्कर देंगे या दे सकते हैं? नहीं, जिस तरह की हमारी फिलहाल नेगेटिव ग्रोथ जा रही है तो मुझे नहीं लगता कि हम इंडिया को कम्पीट नहीं, अभी भी नहीं कर सकते, कभी पहले भी नहीं कर पाए और कर भी नहीं सकेंगे। तो अगर आप सुपर पावर की बात देखें, फिलहाल तो सुपर पावर अगर आप किसी कंट्री को कह सकते हैं ना, तो या वो यूएस है, रशिया है, चाइना है। इंडिया अभी भी सुपर पावर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में भी इंडिया को सुपर पावर बन पाएगा। बाकी ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये कभी रिजॉल्व नहीं होंगे इंडिया पाकिस्तान के, ये चलते रहेंगे और इनका रुकना जो है ना पॉसिबल है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जहाँ पर हम कहते हैं कि एक जज्बे वाली कौम, ईमानी वाली कौम, हमारी इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक सिर्फ जज्बे के साथ है, इंडिया के साथ लड़ा दो आज हमें तो हम नस्व नाबूद कर देंगे, उनके दांत खट्टे कर देंगे। तो इस तरह की स्टेटमेंट, और आप देखेंगे तो आप कहीं भी चले जाएं, नॉर्मल से आदमी से बात कर लें, उनकी स्टेटमेंट यही है, वो यही कहता है कि भाई कोई इकोनॉमी की जरूरत नहीं है, आपका जो है आपके पास बहुत विलिंग होनी चाहिए कि बाद तबाही पे जा दो। ईमान का जज्बा होना चाहिए। हाँ, जज्बा होना चाहिए। सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे आप 1000 ईमान के फुल ईमानदार लोग खड़े करके एक मिसाइल फेंकेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। भाई टेक्नोलॉजी इज द फर्स्ट फैक्टर, आपको टेक्नोलॉजी रखनी है। ईमान का जज्बा इज द सेकेंडरी पार्ट, बट फर्स्ट यू हैव टू हैव टेक्नोलॉजी टू फाइट, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे आप? भाईजान तो कह रहे हैं कि कोई इकोनॉमी, ईमान का जज्बा एक तरफ और टेक्नोलॉजी दूसरी तरफ। टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो बंदे आपको बम मार के उड़ा देंगे। सही कह रहे हैं? सही भी कह रहे थे तो गलत ही कह रहे। गलत कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या मसला है? ना गरीब खा सकता है, ना गरीब दे सकता है, हर चीज आई है। ठीक है, गरीब किधर जाएगा? बिल आ रहा है, इतनी हर चीज आ रही है, बड़ी गल में बड़ी बात है गरीब बंदा। ठीक है, ये सारे क्या लड़ रहे हैं? सने नवाज शरीफ सने, गद्दारी सने, हर चीज सारे उठे बिहार मेरा पढ़ा लिख लू, कितने जाएगा? कितनी मारा वाले
हालात खराब जा रहे हैं। बहुत ज्यादा गरीब की करेगा सारी रेहड़ी वाह 50 रुपये सारे लब करेगा गरीब बंदा रोटी खाए। पहले हालात ठीक है, पहले सही थे हुण गलत है। तो अभी कौन किसको आना चाहिए गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट नू अल्लाह ही है पूरा सब दा कर लै कीड़ी दा पत्थर दा सब नू वो दे रहे है बंदा को नहीं दे सकता किसी नू। चलें सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नाम आपका? अकबर अली। जबरदस्त हो गया। अकबर अली साहब, बात करने का पर्पस ये है कि इंडिया की IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सर ओपन होने जा रहा है। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमिस्ट तब झूठ बोलना ही शुरू किया तब उनका कुछ मैंने आंकड़ा देता हूँ। पाकिस्तान का 70 to 80% जो पाकिस्तानी है वो अभी बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है। वो मैं नहीं कह रहा, वो इकोनॉमिस्ट खुद कह रहा है पाकिस्तान की। और मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि 40% अभी भी पाकिस्तानी जो है गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है। इनको मैं मद्रासा छाप इकोनॉमिस्ट ही कहूँगा, क्योंकि भारत ने 2.2% गरीबी रह गया ओनली भारत में, जो पाकिस्तान से बहुत कम है। इतना पॉपुलेशन है उनसे तो बहुत कम है, कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो झोला छाप इकोनॉमिस्ट मद्रासा छाप इकोनॉमिस्ट जो भी है, लेकिन आपके इकोनॉमिस्ट जो कह रहा है, मैं आपको वो इकोनॉमिस्ट जो कह रहा है मैं वो सुनाऊंगा। तो यहाँ के भारत सरकार अभी जब फिलहाल मोदी जी का सरकार चल रहा है, उन्होंने भारत में रहने वाला 41 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से नीचे जो जी रहे हैं उनको गरीबी रेखा से बाहर निकल के ले आए, गरीबी रेखा से बाहर ले आए। समझ रहे हो? 41 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से बाहर निकल के ले आए। यहाँ का कम नहीं है। अरे इसमें मोदी जी का जितना भी तारीफ करो उतना ही भी कम है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मोदी जी का जितना तारीफ करो उतना कम है। चलिए सुनते पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं। 70 to 80% पाकिस्तानी गरीबी रेखा से अभी भी नीचे जी रहा है, और भारत सरकार 41 करोड़ भारतीयों को जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है उन भारतीयों को बाहर निकाला गरीबी रेखा से। तो ये अंतर है। चलिए सुनते हैं। पॉवर्टी लाइन से नीचे जो हैं वो अबाउट 35% है ऑफिशियली, ठीक है। उसके ऊपर भी आगे 35% जो है वो गरीब हैं। वहाँ क्राइसिस आया है फ्लड की वजह से। पहले वो बनाते थे और खा लेते थे, अब वो भी डूबे हुए हैं। तो वो टोटल 12 मिलियन लोग हैं जिनके लिए आपको अनाज चाहिए, खाना चाहिए। इसके ऊपर ये 70-75% लोग तो आपकी पॉपुलेशन ये है जिसका हाल कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है इनको मॉडर्न कैपिटलिस्ट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स में लाने की। तो ये है पाकिस्तान की सच्चाई। तो पाकिस्तानी चाइना का जो पॉलिसी है, चाइना को उसी पॉलिसी की वजह से चाइना की इकोनॉमी और खराब हो जाएगा। ऐसे क्यों है मैं बता रहा हूँ। चाइना की इकोनॉमी टोटली कॉपी पेस्ट इकोनॉमी है। यूरोप से कॉपी पेस्ट इकोनॉमी है चाइना की इकोनॉमी। विदेश से कोई भी गाड़ी आता है जैसे कि टेस्ला, शुरू में तो विदेशी कंपनियों को बहुत मदद करता है, लेकिन जब उसके देश में उसी कंपनी का कुछ राइफल बन गया होगा, जैसे ओपोनेंट बन जाता है उसी के देश में, चाइना में, चाइनीज कंपनी खड़ा हो जाता है उस कंपनी के खिलाफ, तो इस कंपनी को फॉरेन कंपनी को लात मारने लगता है। चाइना में हुआई से लेकर रेडमी से लेकर रियलमी से लेकर जितना भी मोबाइल फोन है विदेशी कंपनी का कॉपी पेस्ट, फॉरेन कंपनी का कॉपी पेस्ट है। और विदेशी कंपनी इसी से परेशान हो चुका है, बाहर की जो कंपनीज है इसी से परेशान हो चुका है कि चाइनीज कंपनी उसी का जो डिजाइन है चुराता है, कॉपी पेस्ट करता है। तो चाइना में ये लीगल है। चाहे आप अगर कोई अच्छे से गाड़ी बनाए है, चाइना में कोई विदेशी कंपनी ने आके कोई अच्छा से गाड़ी बनाए, तो उसी गाड़ी का कॉपी पेस्ट करने का पूरा राइट्स चाइनीज कंपनी के पास है।
सरकार देता है उनको अलग से कि हाँ बना सकते हो, लेकिन ये चीज़ हिंदुस्तान में नहीं है, चाहे कोई भी कंट्री पे नहीं है। इसीलिए वो लोग आगे बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। इसका एग्जाम्पल एक है, टाटा का गाड़ी खरीदो हो, टाटा का गाड़ी खरीदने के बाद अब अलग से अगर उस गाड़ी को डिजाइन करना चाहते हो, टाटा से भी बाहर हट के टाटा का गाड़ी को मर्सिडीज बनाना चाहते हो, यहाँ पे ले जाके बहुत सारे डिजाइनर है, अगर बना दोगे तो आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं टाटा कंपनी कि हमारा डिजाइन चुराया है, ये हमारे गाड़ी को अलग बना रहा है, ये टाटा का गाड़ी इसको अलग बना रहा है, ये हमारा गाड़ी है। टाटा ऐसे करके केस ठोक सकता है आपके ऊपर, आपके अगेंस्ट, कंज्यूमर कोर्ट एंड फोरम पे। चाइना पे ये रूल्स बिल्कुल नहीं है। अगर टाटा का गाड़ी अगर चाइनीज कोई कंपनी को कॉपी कर ले, जैसे कि टेस्ला अभी भुगत रहे हैं वहाँ पे चाइना में इन्वेस्ट करके, खुद बता रहे टेस्ला का गाड़ी पहले तो शुरू में टेस्ला को बहुत मदद कर रहा था चाइना की गवर्नमेंट। उसके बाद टेस्ला का ही एक राइवल खड़ा हो गया चाइना में, वो भी चाइनीज कंपनी। तो टेस्ला की गाड़ी डुप्लीकेट करने लगा और चाइनीज गवर्नमेंट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसी का सपोर्ट करता है। अब टेस्ला को लात मारने लगा, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को उसी को सपोर्ट करने लगा, जो चाइनीज कंपनी है, टेस्ला का जो राइवल है। शुरू में चाइनीज कंपनी फॉरेन कंपनी को स्कोप तो देता है, उसके बाद पीछे लात मार देता है उसी का कॉपी पेस्ट बना के। तो चाइनीज रिवर्स इंजीनियरिंग में काफी आगे है। आप जो चीज बनाए उसी के तुरंत ही कॉपी तुरंत बना देगा चाइना पे। तो इसी का जो समस्या हो रहा है वो भुगत रहे वेस्टर्न जितने भी कंपनीज है, इसी के जो प्रॉब्लम भुगत रहे बहुत सारे कंपनीज। इसे टाटा खुद भुगत रहे, टाटा का रेंज रोवर के एक और कॉपी पेस्ट बना दिया चाइना में। रेंज रोवर का कॉपी पेस्ट चाइना ने बना दिया टाटा ने या चाइना पे, बिल्कुल रेंज रोवर जैसे दिखता है, चाइना ने खुद बनाया, पूरा डिक्टो उसका कॉपी पेस्ट है, उसके ऊपर केस भी नहीं ठोक सकते। चाइना में लीगल है, बना सकते हो। तो यही वजह से इन्हीं कारणों की वजह से चाइना से जितना भी तमाम विदेशी कंपनी है वो बाहर आना चाहता है। शुरू में तो मदद तो करता है, उसके बाद पीछे लात मार देता है चाइनीज सरकार, उसके पीछे लात मार देता है। अब हमारा राइवल, हमारा खुद का कंपनी खड़ा हो चुका है, तुम्हें अब जरूरत नहीं है, तुम अब जा सकते हो। ऐसा है चाइना। तो ये तो गया चाइना का बात है। अब आते पाकिस्तान की तरफ। अपने जो सुपर पावर का जो सपना देखते हो ना, ये जुनून वाली, चाइना बनेगा, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट मिलके सुपर पावर बनेगा, ये जो झूठा सपना है। मैं बता दो अभी पाकिस्तान का कंडीशन क्या है। ऊपर 100 फैक्ट्रीज क्लोज हो चुके हैं, 100 फैक्ट्री आपका बंद हो चुका है। अभी रिसेंट खबर है, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे। उनमें से 100 फैक्ट्री बंद हो चुका है, इसीलिए 2 लाख जो पाकिस्तानी है अभी अनएम्प्लॉयड हो चुका है। 2 लाख पाकिस्तानी। अब हिंदुस्तान में क्या रहा है, बिलो पॉवर्टी लाइन। हिंदुस्तान में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से 2.2% ओनली बिलो पॉवर्टी लाइन पे जी रहा है। आप लोग ने हासिल किया वो चीज मेहनत करके। ये पाकिस्तान की जाहिल मद्रासा जब इकोनॉमिस्ट है, वो टिड्डियों का कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, टिड्डिया का कैसे गड्ढे बेच के पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, कैसे बेगिंग इंडस्ट्री बना के पाकिस्तान में और प्रॉफिट बनाया जाए, ये सब करेगा। ये जो इकोनॉमिस्ट अभी जो इंटरव्यू ले रहे थे, गुस्सा मत होना, यही सब करेगा। जो इंटरव्यू जिसके ले रहे थे, ये सब टिड्डियों बेच के इसके ऊपर रिसर्च करने वाले इकोनॉमिस्ट बनेगा पाकिस्तान में बाद में। बुरा मत मानना, रियलिटी है। ग्लोबल टाइम्स ने रिसेंटली कितना तारीफ कर चुके, तारीफ का पुल बन चुका है हिंदुस्तान के बारे में। जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का तोता है, मैं उसका स्क्रीनशॉट देते जाऊंगा, आप देख लीजिएगा। एक ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, चाइना इंडिया दोनों मिलकर काम कर रहा है पॉवर्टी लाइन को।
percentage of people who say their life will be better off in 5 years. इसका एक आंकड़ा निकाला है ग्लोबल टाइम्स ने, वो भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। पाकिस्तान में वो दिखाना जरूरी है। दूसरा ये है, भारत का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है 2021 से 2026 तक $300 बिलियन कमाने वाला है। $300 बिलियन। पाकिस्तान का कुल जीडीपी कितना है? $450 बिलियन, 350 या 450 ऐसा कुछ। मुंबई की जीडीपी कितना पता है आप लोगों को? $150 बिलियन, उससे भी ऊपर जा चुका है अकेला मुंबई का जीडीपी। 140 करोड़ पॉपुलेशन में 2.2% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ये कोई बड़ी बात है? इकोनॉमिस्ट बनना है मद्रासा साहब। तेरा देश में पॉपुलेशन कितना है? 25 से 26 करोड़। उनमें से बिलो पॉवर्टी लाइन कितना परसेंट है? निकल, ढूंढ के निकल। 80 से 90% निकलेगा पाकिस्तान में। भिखारी निकलेगा साहब सबके सब। इसीलिए तुम्हारा सरकार बेकिंग इंडस्ट्री बना दिया बहुत बड़ा। भीख मांगो, वहीं से प्रॉफिट कमाता है सरकार। $42 बिलियन पिछले बार कमाया था। इस बार कितना टारगेट रखा है तुम लोगों को पता होगा पाकिस्तानियों को? इस बार $50 बिलियन रखा होगा। अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की में भर भर के भिखारी भेजो, डॉलर कमाएगा। पाकिस्तानी रुपये बहुत कमा लिए, कुछ वैल्यू भी नहीं है उसका। तो ये है पाकिस्तान की सच्चाई। चलिए चलते हैं, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलता है। बस आज इतना ही।